हेलो एवरीवन, मैं विकास आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CGA 910। और जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे डेवलपमेंट, आपके 10th क्लास के एसएसटी का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम विकास, जिसे हम इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट चैप्टर में लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत छोटी सी बेसिक परिभाषा को समझाने का प्रयास किया था। डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, काल और क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है, समय और एरिया के हिसाब से डेवलपमेंट की परिभाषा चेंज हो जाती है। किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ हो सकता है तो उसके लिए डेवलपमेंट ना होकर वो डिजास्टर हो सकता है। किसी के लिए विकास विकास है तो किसी के लिए विनाश बन जाएगा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझाया भी था, उसे हम आज लगभग में 6 पॉइंट में कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा भी आपके 2-4 पॉइंट बचे रहेंगे, उसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं मैं, लगभग में 12 से 15 मिनट के अंदर वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूं। क्योंकि छोटी वीडियो रहेगा, आप मल्टीपल बार वीडियो को देख सकते हो। ज्यादा बड़ा वीडियो होता तो आप बोर भी हो जाते हो, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस में क्या रहेगा, चीजें आपको बहुत जल्दी से 3-4 बार आप वीडियो को देख सकते हो। पहला हमने की बात किया विकास। इधर का समझना, एक शब्द होता है विकास जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, दूसरा शब्द होता है वृद्धि जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में काफी कुछ हद तक अंतर है। अगर मैं एग्जांपल देके चलूं आपका बताऊं कि अगर मैं पहले 100 रुपए कमा रहा था, आज मैंने 102 रुपए कमाने स्टार्ट कर दिया, तो मेरा ग्रोथ हुआ, मेरा वृद्धि हुई। मैंने कितने परसेंट से वृद्धि किया? 2% से वृद्धि किया है। बट मेरा शिक्षा का स्तर, जितना मैं पहले पढ़ा लिखा था उतना ही अभी भी हूं। जितना मेरे पास नॉलेज पहले थे, यानी जितनी मेरी स्वास्थ्य की सुविधा पहले थी उतनी अभी भी है। सड़कों का विकास भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यानी इसे हम केवल ग्रोथ कहेंगे। बट ग्रोथ के साथ साथ जब कैसे हम बात कर रहे हैं, जब ग्रोथ के साथ साथ आपका शिक्षा का व्यवस्था सुधर जाए, एजुकेशन की सिस्टम सुधर जाए, इसके साथ साथ हेल्थ की कंडीशन सुधरने लग जाए, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होने लग जाए, अन्य बहुत सारी चीजों में जो पैसा खर्च होता है, तब जाके आपके इलाके का डेवलपमेंट होता है। यानी डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ की तो जरूरत है, बट बिना ग्रोथ हुए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बट हर डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं रहता है, क्योंकि कई बार आपने कोई पैसा कमा लिया, बाकी अन्य चीजों आपने ध्यान दिया ही नहीं ना। तो जिस कारण से यहाँ पर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, समावेशी विकास की बात करेंगे। यानी हर एक सेक्टर में हम लोग बढ़े आगे, तब जाके हम लोग उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसी में से कुछ पॉइंट आपके बुक में 10th क्लास में समझाने का प्रयास किया गया, जिसमें बताया गया विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। यानी विकास यानी डेवलपमेंट होता क्या है, मैंने अभी क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, व्यक्ति और व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के लिए कुछ विकास हो सकता है, दूसरे के लिए विकास नहीं होगा। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है कि एक नदी के ऊपर बांध बनाना है, डैम बनाना है, बट वहीं पे आसपास में बहुत बड़ी सी कंपनी है, उसके लिए तो विकास हो जाएगा, क्योंकि उस डैम से बनने वाली बिजली से उसका तो पूरी कंपनी चल पड़ेगी। बट उसके आसपास में 1.5 किलोमीटर रहने वाले लोगों का विनाश हो जाएगा, उनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, माइग्रेट होना पड़ेगा, तब जाकर दूसरी जगह पे वो बसेंगे। तो क्या वह इनके लिए विकास साबित हुआ, ये इनके लिए विनाश बन गया? तो वही चीज हम बात कर रहे हैं कि भाई जब विकास की हम लोग बात करते हैं, व्यक्ति पर निर्भर करता है, किसी के लिए कुछ विकास कहला सकता है, किसी के लिए विकास नहीं कहलाएगा। ये पॉइंट हमने देख लिया। और इसके साथ साथ जैसे महिला और पुरुष के लिए विकास का अंतर अलग, मतलब विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। महिलाएं बहुत बड़ी अभिलाषाएं नहीं रखती हैं, उनका मानना रहता है अगर उनके साथ में पहले की तुलना में अब ज्यादा समानता का व्यवहार किया जाए, उनके कार्यों को कंसीडर किया जाए। ध्यान देना, अगर कोई महिला घर पे काम करती है तो हम उसके कार्यों को वैल्यू देते नहीं है, बट वही महिला का बाहर काम करके आती है ना, हमें लगता है वाह भाई बाहर करके आ रही, क्योंकि वो पैसा कमा कर लाती है। बट हम घर में जो हाउस एक्टिविटीज रहती हैं उसके काम को वैल्यू देते नहीं है। अगर हम उसके कामों को वैल्यू देने लग जाए तो भी बेहतर है हमारे लिए। ओके, तो नेक्स्ट है आय और अन्य लक्ष्य। यानी कि जो इनकम रहता है, इनकम के अलावा अन्य कौन कौन से गोल होते हैं, लक्ष्य कौन कौन से होते हैं जो डेवलपमेंट में हम देखते हुए चलते हैं। मैंने याद करो अपने लास्ट वाली वीडियो में आपको क्या समझाया था भाई, अगर एक व्यक्ति को किसी एक इलाके में मान के चलते 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है, उसे मिल रही, तो क्या व्यक्ति वहां काम करने जाएगा? नहीं जाएगा। उससे पहले और भी कंडीशन को देखेगा वो, क्या वहां की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ क्या वहां पर स्कूलिंग पास में है, वहां की सिक्योरिटी कैसी है, वहां पर हेल्थ की सेक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हॉस्पिटल कितनी दूर पर है। बस छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़े,
एक छोटी बीमारी से आप बच सकते थे, बट हॉस्पिटल की उपलब्धता ना होने के कारण आपकी डेथ हो जाए या वो चीजें और भी बड़ा हो जाए, इन सभी को देखकर हम जाते हैं वहां पर। तो वही चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं भाई कि आय के अलावा अन्य लक्ष्यों में जब हम लोग देखेंगे तो हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, हमें हमारे सामने वाला व्यक्ति हमको रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्या हमारा वो आदर कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं, हमारी डिग्निटी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा, हमारी गरिमा के विरुद्ध काम तो नहीं कर रहा। हम इन सब को देखकर यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि राष्ट्रीय विकास। भाई राष्ट्रीय विकास का मतलब ध्यान देना, अभी जस्ट अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रीय विकास मतलब एक नेशन का विकास। भाई सभी नेशन में रहने वाले, एक राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों की सोच तो अलग अलग है। भाई किसी का मानना कुछ और है, किसी का मानना कुछ और, किसी का मानना कुछ। आपकी बुक में एक लगभग में वहां पर एक एग्जांपल्स भी दिया गया है, कुछ काम क्रियाकलाप भी दिया गया ताकि आप करके देख सको। तो सब आपके सभी दोस्तों का उसके जो लिखा होगा आप देखना, उसमें आप भरोगे सबकी थिंकिंग अलग अलग रहती है। यही तो मानव के होने के नाते हमारी खूबसूरती है कि हमारी थिंकिंग पावर अलग अलग है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय विकास को हम एक जैसा नहीं मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है। अब जब आपने बता दिया एक चीज कि भाई किसी को हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते कि वो डेवलपमेंट किसी के लिए डेवलपमेंट है, किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं है, तब फिर यहां पर कैसे पता चल जाता है कि कोई देश डेवलप्ड देश है, कोई देश डेवलपिंग देश है, कोई देश लीस्ट डेवलप देश है। फिर हम कैसे बताते हैं ये तो बताइए, ये कैसे बताते हैं उसको लेकर यहां पर आपके बुक में एग्जांपल दिया है। जैसे आपके बुक में एक बताता है कि हमें कोई एक अच्छा स्टूडेंट को फाइंड करना है कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे काम करता है। कौन होता है एक अच्छा स्टूडेंट? क्या जो खेलकूद में अच्छा खासा रहता है, जो ये लोगों का रिस्पेक्ट करता है, ये जो अच्छा खासा हेल्दी बच्चा है, ये जो पढ़ने में अच्छा है। हम किसको अच्छा बच्चा मानेंगे भाई? क्योंकि बच्चे, एक ही बच्चा हर फील्ड में अच्छा नहीं होता है, वो अलग अलग फील्ड में अच्छा कर रहा है। हो सकता है सबसे पढ़ने वाला बच्चा का हेल्थ बड़ा बेकार हो, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा हो वो बड़े लोगों का रिस्पेक्ट ना करता हो। ये हो सकता है, संभव है ये सारी चीजें। इसलिए अगर हम अच्छा बच्चा ढूंढना तो हर फील्ड में हमें देखना पड़ेगा किस सेक्टर के लिए हम ढूंढ रहे हैं। बट आज हमारे स्कूलों में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले को हम अच्छा बच्चा बोल देते हैं। बट फिर भी क्योंकि हमें जब है, क्योंकि ये होता है कि आप समझना, कई बार हम लोग बोलते भी हैं कि भाई जो आपका जो अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ऐसा हम सुनते हैं। 10वीं क्लास में आपके बड़े कम नंबर आ गए तो आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड होगा, नहीं होता। बट ये आपका डेडिकेशन दिखा देता है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड होकर अपने कर्तव्यों को, 10वीं क्लास में आपका कर्तव्य एज अ स्टूडेंट क्या, अपनी स्टडी जो आपको मिला उसे पढ़ना, आपको को आप कितने डेडिकेटेड थे अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटी के प्रति। ये दिखाता है। आपका फ्यूचर तो नहीं डिसाइड करा, आपका डेडिकेशन दिखा दे रहा है। और डेडिकेशन, आप किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति सफल हुआ, उसकी निरंतरता, डेडिकेशन उसको वहां तक लेकर गई है। वही चीज यहाँ पर भी लगभग में आपका अप्लाई होता है कि भाई जब कभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जब पढ़ाई में ही हम लोग मान लेते हैं लगभग में, तो वही कह रहे हैं कि भाई विभिन्न, यहाँ मैंने स्टूडेंट की बात किया, वैसे अलग अलग देशों की बात करें, क्या केवल जिस देश के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा इनकम है, तो क्या वो अच्छा देश बन जाता है क्या? ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं? जिस देश के पास में बहुत ज्यादा पैसा है बट इसलिए वहां के लोग बीमार पड़ते रहते हैं। बट फिर एक अनुमान लगाया गया भाई जिनके पास में ज्यादा पैसा रहता है वो अपनी अन्य जरूरत की चीजों में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। अगर मेरे पे ज्यादा पैसा रहेगा, बोलते नहीं पैसों से सब कुछ डिसाइड नहीं होता है, बट फिर भी आप ये समझो ना, मेरे पे पैसा रहेगा तो मैं अपने एजुकेशन पे अच्छा पैसा खर्च कर पाऊंगा, अपनी हेल्थ पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर पाऊंगा, अपनी जरूरतों पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर पाऊंगा। इसका मतलब पैसा होने से, इनकम आपकी अच्छी खासी होने से हम अपनी जरूरतों पर हद से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। हद से ज्यादा मतलब जरूरत जितनी रहती है हम उतना कर सकते हैं। तो वही चीज बता रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर, और इसमें तो बताने के बाद क्या कि हम देशों के, अलग अलग देशों के हम लोग क्या देखते हैं, उनकी PCI देते हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितना है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका क्या है? किसी भी देश की GDP हम लोग देखते हैं, उस देश का GDP कितना है, GDP हम लोग चर्चा करेंगे आगे, और उस GDP को उसके देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तब आपका क्या आ जाता है? PCI, यानी कि पर कैपिटा इनकम आ जाता है कि उस देश में प्रति व्यक्ति कितना पैसा कमाता है। ये हालांकि थोड़ा उल्टा भी हो जाता है, जैसे कि ये भारत में एक रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाता है वह भी अंबानी के बराबर पैसा कमाता है पर कैपिटा इनकम में।
इस हिसाब का इसमें हो जाता है। समझ में यहाँ तक। अब नेक्स्ट है आय और अन्य मानदंड। केवल यानी कि केवल इनकम एंड अर्न स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं जिससे हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं अच्छे डेवलपमेंट के लिए। इसमें आपके 3 राज्यों का एग्जांपल दिया गया है। हम नॉर्मल तरीके से बड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बिहार के बारे में बता दिया गया है और एक आपके बताया गया है पंजाब के बारे में और एक केरल के बारे में बता दिया गया है। ओके, तो ये बता रहे हैं कि भाई जब हमने बात किया इन 3 राज्यों में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आय की, इनकम की। जब हमने आय की बात किया, पर कैपिटा इनकम, बिहार की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। पंजाब की अच्छी खासी, पंजाब की अच्छी खासी है, केरल की भी अच्छी है, बट सबसे ज्यादा किसकी है? पंजाब की है। इन तीनों राज्यों में से सबसे अच्छी खासी पर कैपिटा इनकम पंजाब की है। डेटा वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देना होता है आपको, कितनी है? पंजाब की ज्यादा है। बट अन्य चीजों हम लोग बात करते हैं हेल्थ की। इसकी हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ को हम मापेंगे कैसे? जैसे इसमें बता दें कि जैसे हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, यानी शिशु मृत्यु दर। एक बच्चा जन्म लेने के बाद क्या वो 1 वर्ष तक अपने फर्स्ट बर्थडे मनाने तक जीवित बचा कि नहीं, तो उसी की हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं बिहार के अंदर, तो 1000 में से लगभग ऊपर नीचे आंकड़ा होता रहता है, 1000 में से लगभग में 48 बच्चे मर जाते हैं। जन्म लेने के 1 साल के अंदर बच्चे मर जाते हैं। वही रेट केरल के अंदर बहुत कम है, 1-2 के आसपास में है। इसका मतलब केरल की हेल्थ कंडीशन काफी हद तक ज्यादा सुदृढ़ है, मजबूत है। इसका मतलब पंजाब में भी थोड़ा कम है, यानी बिहार से थोड़ा कम है, बट सबसे कम कहां पर है? केरल में। यानी कम बच्चे मरे, इसका मतलब वहां पर हेल्थ कंडीशन अच्छी है। अक्सर मैं बताता भी अपने वीडियोस वगैरह में कि भाई भारत में आज किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, आपको केरल के नर्सेस दिखाई देंगे, तो वहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं। केरल की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा 92+ है, बहुत नीचे है बहुत सारे राज्यों का। सबसे आगे कौन चल रहा है? केरल ही चल रहा है। अब उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई वहां पर इसके साथ लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं, तो मैंने वही बताया, इसमें भी बिहार सबसे नीचे रहता है, इसमें भी बिहार नीचे है। पंजाब की तुलना में केरल के अंदर क्या है? लगभग में शिक्षा का स्तर बेहतर है। यानी केवल आय, आपकी इनकम ही सब कुछ डिसाइड नहीं करती है। बिहार के अंदर शिक्षा का स्तर कम क्यों है? पहली बात तो वहां सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती। मेरे कई सारे मित्र हैं जो बिहार से ग्रेजुएशन करते हैं। शुरुआत में आपको 4 साल का, शुरुआत में 3 साल का कोर्स था ये आपका, इसका बीए का यानी ग्रेजुएशन का, तो वो 3 साल के कोर्स को 5 साल में करके देते थे। बच्चे का 2 साल का सारा और बेकार हो गया। वो वेट कर रहा है कि मुझे सर्टिफिकेट मिले, अन्य किसी चीजों में मैं इनरोल हूं। इस हिसाब का वहां पर बेकार रहता है सिस्टम, करप्ट है पूरा का पूरा सिस्टम ही वहां पर। तो वही चीजें हम यहाँ पे बात करने का प्रयास करें कि बिहार में जो वहां पर जो निवल उपस्थिति दर रहता है, नेट अब जो एब्सेंट जो बच्चे रहते हैं, उनमें बच्चे आते हैं पढ़ने से ज्यादा वो लोग फिर भाग जाते हैं, दोपहर के पहले ही निकल जाते हैं। कई बार घर वाले भी फसल की कटाई के समय बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं, बहुत कम प्रेजेंट लगता है बच्चों का वहां पर। और शिक्षक भी उसी तरीके के रहते हैं, वो पढ़ाने में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। ओके, ये हम लोगों ने 6 पॉइंट देख लिया है। 2-4 पॉइंट और भी है जिसमें हम अगली क्लास में बात करेंगे। ज्यादा वीडियो मुझे लंबा बनाने में मैंने आपको बताया। ओके, बाकी का आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।